टेंथ क्लास। आज टेंथ क्लास सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है टेंथ क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन जब टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद 11th 12th और जब तक आप फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में रहेंगे या पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, जब तक ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ती। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक को आप ढंग से समझिए। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या हैं? किसी भी त्रिभुज के कोण और भुजाओं यानी एंगल और साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बेसिकली मैं एक एग्जांपल से बता दे रहा हूँ कि ये तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है ना। आप यहाँ पे खड़े हो ज़मीन पे, आपके दिमाग में आता है कि इस कॉलेज की ऊंचाई, कॉलेज की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से हम सपोज करते हैं कि ये एक लाइन है जो तुम्हारी आँख पर ये एंगल थीटा कोण बनाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो मेज़रमेंट होता है और इस मेज़रमेंट से हम कॉलेज की बिल्डिंग की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम त्रिकोणमिति में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम टेंथ क्लास में यूज़ करेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में यूज़ करेंगे। तो आप समकोण त्रिभुज को समझ लीजिए। थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी हो गई। ये कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि समकोण है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस। और नीचे वाली भुजा को कहते हैं आधार और इस भुजा को कहते हैं हम लंब। हमेशा ध्यान रखना कि 90 डिग्री का जो एंगल है उस एंगल के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, नीचे वाली भुजा होती है आधार और ये वाली भुजा होती है लंब। इसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस, इसको परपेंडिकुलर। अब एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय पिछली क्लासों में आपने पढ़ी होगी, उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस रिलेशन से कोई भी हमें दो साइड्स दे रखी हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, लंब दे रखा हो, आधार दे रखा हो तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण दे रखा हो, आधार दे रखा हो तो लंब निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, लंब का वर्ग कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है बेटा, ये इधर आ गया। उसके बाद आधार का वर्ग कितना हो जाएगा? आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो इस पाइथागोरस प्रमेय से हम जो भी समकोण त्रिभुज होता है, हाँ ध्यान रखना कि जो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है, समकोण त्रिभुज नहीं है तो उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यानी कि हमें कोई सी भी दो साइड्स दे रखी हैं किसी भी समकोण त्रिभुज की, तो हम तीसरी साइड उसकी निकाल सकते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय के इन फॉर्मूलों को याद रखना। बेसिकली है तो ये एक ही फॉर्मूला, इसी एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बन जाते हैं।
मैंने लिख दिया है। अब आते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिस्कस करेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज में। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण 90 अंश का है, 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है, ठीक है। ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई? कर्ण, ठीक है। ये वाली भुजा क्या हो गई? आधार। और ये भुजा क्या हो गई? लंब। ये भुजा कर्ण, ये भुजा आधार और ये भुजा हो गई लंब, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन ए। साइन ए यानी कि एंगल ए, यानी कि ये वाला एंगल, हम इस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। साइन ऑफ एंगल ए यानी कि कोण ए का साइन, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम? लंब बटे कर्ण, ठीक है। इस कंडीशन में लंब कितना है? BC, और कर्ण कितना है? AC, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि साइन ए, SIN साइन ए, हम एंगल ए के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और जिस एंगल के लिए हम डिस्कस करते हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मानते हैं। अभी मैं निकालूं साइन C, अभी निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ी देर आप वेट करिए। दूसरा फॉर्मूला है कॉस, कॉस ए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AB, और कर्ण कितना है? AC, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है tan A। tan A होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC, और आधार कितना है? AB, ठीक है बेटा। साइन ए, कॉस ए, टेन ए। चौथा है कॉट ए, ठीक है। कॉट ए क्या होता है? टेन ए का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो टेन ए क्या है? लंब बटे आधार, तो इसको लिखेंगे आधार बटे लंब, यानी कि AB अपॉन BC। पांचवा है सेक ऑफ एंगल ए, होता है कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? AC, आधार कितना है? AB। और छठवां है कोसेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए, ठीक है। कोसेक कितना? ये होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, यानी कि AC अपॉन BC। अब आप मोटे तौर पे समझ लीजिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, अगर ये तीन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं तो हम बाकी के तीनों को भी निकाल सकते हैं। देखिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। साइन ए लंब बटे कर्ण, कॉस ए आधार बटे कर्ण, और टेन ए लंब बटे आधार। ये हमें तीन फॉर्मूले मुख्यतः याद हो गए, तो बाकी के तीनों भी फॉर्मूले बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे? कॉट ए किसका अपोजिट है? इसका। सेक ए किसका अपोजिट है? कॉस का। और कोसेक ए किसका अपोजिट है? इसका, ठीक है। साइन ए बराबर कितना है? लंब बटे कर्ण, तो कोसेक ए बराबर कितना है? कर्ण बटे लंब, जस्ट अपोजिट है। कॉस ए बराबर कितना? आधार बटे कर्ण, तो सेक ए कितना है? कर्ण बटे आधार। टेन ए कितना है? लंब बटे आधार, तो कॉट ए है आधार बटे लंब, ठीक है। ये आप इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसी फॉर्मूले से निकालना हूँ साइन ऑफ एंगल C।
ये ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है सी, ये होता है एंगल, इस एंगल का साइन निकालना है, ठीक है। साइन, यहाँ एंगल ए के हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, ठीक है ना। यहाँ निकालना है सी, यानी कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, ये जो एंगल ऊपर है। तो इस कंडीशन में ये एंगल है, मैंने क्या बताया था, जिस एंगल को हम निकालते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं, उसके सामने वाला जो भुजा है उसको हम लंब मानते हैं। तो जब सी को निकालेंगे तो उसके सामने वाली भुजा ये आधा लंब हो जाएगी कि नहीं। देखिए यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के दिखाई दे रहा हूँ दोबारा, ये है बी सी ए, सी मैंने नीचे मान लिया, ए ऊपर मान लिया, तो ये हो गई लंब और ये हो गई आधार और कर्ण वही रहेगा, ठीक है। तो साइन ऑफ सी कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है बी सी, वो सॉरी ए सी, ठीक है। यहां लंब कितना था बी सी, यहां लंब कितना हो गया ए बी, ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी कि जब ऊपर वाला जो एंगल हम लेते हैं तो आधार और लंब को आपस में बदल लेते हैं, ठीक है। कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण देखिए यहाँ पे भी ए सी है और यहाँ पर भी कर्ण ए सी है, साइन सी, इसके बाद कॉस सी, क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बी सी और कर्ण कितना है ए सी, ठीक है। और टेन सी कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी, ठीक है बेटा। साइन सी, कॉस सी, टेन सी मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। इसके बाद ये कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी आप खुद निकालोगे। ये तीनों आपको खुद निकालना। इतनी इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड पे है, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए अब शुरू करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक ए, ये बताया ना, साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। कॉस ए बराबर होता है 1 सेक ए, टेन ए बराबर होता है 1 कॉट ए, ठीक है बेटा। यानी कि साइन ए इसका अपोजिट, कॉस ए सेक ए का अपोजिट और टेन ए कॉट ए का अपोजिट, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर 1 साइन ए, सेक ए बराबर 1 कॉस ए और कॉट ए इज इक्वल टू 1 टेन ए, ठीक है। ये एक इन त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके बीच में एक रिलेशन है। इस रिलेशन को आप याद कर लें, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ एक्सरसाइज 8.1 के, ठीक है। उसके लिए आप रेडी हो जाएं। ये जो फॉर्मूले हैं साइन ए, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर, ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को आप इधर नोट कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस कराना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो आप सबसे पहले तो त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैंने A और C, तो ABC एक ट्रायंगल हो गया, कोण B समकोण है, तो क्या दे दिया AB बराबर 24, यानी AB बराबर 24
और BC बराबर 7, ये BC बराबर 7, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास आधार है और लंब है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, अभी मैंने जो पाइथागोरस प्रमेय आपको लिखवाई थी उस प्रमेय से क्या फॉर्मूला था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ठीक है, कर्ण का वर्ग, लंब कितना है इसमें 7, तो 7 का वर्ग, आधार कितना है 24, तो 24 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना आया, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग होता है 576, जोड़ के हो गए 625। तो कर्ण कितना आया, √625 बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मैंने अभी बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम है हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट करना। 2 साइड्स हमें दे रखी थी 24 और 7, तो तीसरी साइड हमने फाइंड कर ली। अब क्या निकालना है, साइन ऑफ ए, साइन ए एंगल कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई ना ABC, और आधार क्या हो गया AB, लंब हो गया BC, कर्ण हो गया AC। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें 7 और कर्ण कितना है 25, आंसर, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालने हैं, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना होता है फॉर्मूले से, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24, पहले लिख लो फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25 आंसर। इसके बाद क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है हमें क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए एक ट्रायंगल दोबारा बनाते हैं, ये तो बी है, इस सी को नीचे ले लेंगे और भुजा ए ऊपर। तो देखिए ए बी कितना दे रखा है 24, तो ए बी तो ये हो गई 24, बी सी कितनी है 7, तो बी सी कितनी हो गई 7 ही हो गई, और कर्ण 25 ये है। क्योंकि जिस एंगल को हम निकालते हैं वो एंगल नीचे होना चाहिए, या अगर हम यहीं ऊपर सॉल्व करते हैं तो आधार और लंब को आपस में बदल लेते हैं, कर्ण वही रहता है, ठीक है। तो देखिए साइन सी, सी नीचे है, ये के लिए क्या हो गया, लंब बटे, वही फॉर्मूला वही, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ लंब कितना हो गया 24 और कर्ण तो वही है 25, आंसर। और कॉस सी फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, आंसर। इस सवाल को आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर आगे के मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। PQR एक त्रिभुज है, यहाँ कोण Q समकोण दे रखा है, ये भुजा 12 दे रखी है और ये भुजा 13 दे रखी है। तो देखिए लंब पता है, कर्ण पता है, आधार ज्ञात करना है। तो देखिए QR यानी कि आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि PR का वर्ग माइनस लंब का वर्ग PQ का वर्ग। अभी लिखवाया था मैंने पाइथागोरस थ्योरम में आपको, ये कितना है 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, घट के आते हैं 25। तो QR बराबर कितना हो जाएगा, √25 बराबर 5, यानी कि ये भुजा हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, tan P
तो देखिए इस एंगल पे क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। लेकिन ये वाला एंगल निकाल लें टेन की, तो इस एंगल के सामने की भुजा लंब मानी जाती है, तो लंब कितना होगा 5 और आधार कितना होगा ये 12। ठीक है बेटा। और क्या निकालना है, कॉट आर। ये कौन है, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। तो इसके सामने की भुजा हो गई लंब 12, आधार हो गया 5, तो ये भी आ जाएगा 12 बटे, वो सॉरी आधार लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5, तो ये 5 बटे 12, ये भी वैल्यू 5 बटे 12 हो गई। तो 10 P माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0 आंसर। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a और tan a ज्ञात करो। ठीक है, तरीका वही, ये मैंने कोई एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये ए बी सी। साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4 और फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये कितना हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब कितना आया 3 और कर्ण आया 4, 3/4। ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, आधार। आधार का वर्ग कितना होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 4, 4 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग, यानी कि 16 माइनस 9 बराबर 7। आधार का वर्ग कितना आया 7, तो आधार कितना आएगा √7, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई √7। ठीक है, अब काय की बात कर रहे हैं हम, cos A, cos ऑफ एंगल A क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, आंसर। tan ऑफ A क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, ये इसके आंसर हो गए। सवाल उतारिए, फिर सवाल में आगे करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, cot A इज इक्वल टू, वो 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो sin A और sec A की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो देखिए 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/15, 15 नीचे आ जाएगा। और cot A बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, cot A बराबर कितना होता है आधार बटे लंब। ठीक है, ये मैंने A मान लिया, ये B मान लिया और ये C मान लिया। तो देखिए आधार कितना हो गया 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15। तो सबसे पहले तो मुझे AC ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण। तो AC बराबर AC का वर्ग कितना हो जाएगा AB का वर्ग, यानी कि आधार का वर्ग, प्लस BC का वर्ग, BC का वर्ग, यानी AC का वर्ग कितना हो गया 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। तो AC का वर्ग 64 प्लस 225 बराबर 289। तो AC बराबर हो गया √289, ये होता है 17 का। तो AC कितनी आई वैल्यू, ये आई 17।
तो हमें क्या याद करना है, साइन ऑफ ए, यानी कि साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। हो गया आंसर। सेक ए बराबर कितना होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इसमें जो एंगल है वो थीटा दे दिया। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, तो देखिए इसका मैं जो डायग्राम बनाता हूं ये इस तरीके से बन जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी। ये वाला एंगल मैंने ले लिया थीटा। ठीक है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। और सेक थीटा 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला कितना है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो गया 13, आधार हो गया 12। ठीक है, तो BC निकाल लीजिए आप सबसे पहले। तो BC क्या है, लंब। लंब का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। तो BC का स्क्वायर, 13 का वर्ग हो गया 169 और 12 का वर्ग हो गया 144, घटाए 25। तो BC बराबर √25 इज इक्वल टू 5। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर साइड है लंब, ये हो गया 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा तो दे ही रखा है, और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। डायरेक्ट आंसर। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 12/13। आंसर। टेन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब 5, आधार 12, 5/12। कोट थीटा कितना होता है, आधार बटे लंब, यानी कि 12/5। आंसर। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कि 13/5। आंसर। इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 5 तक आप नोट करिए। इससे आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन करिए।